घर में बालक है वे जरा लेते। अब हमने बालकन से कही जाग जरा अपनी दादियों को सिखा दे यार चूल्हो जरा लेगी तो लकड़ी कंडा की दिक्कत ना होगी, और बरसात में लकड़ी कंडा भीग जाए तो बड़ा दिक्कत हो खाना। वो तो है। अब बालक गो इनको सिखा के आओ, बाने बताई कि दादी ऐसे करके जाकर खोल ले तुम्हें, और बाके बाद माचिस तिल्ली जरा के जामे लगा देने चूल्हे में। अब इनने यार वो को खोलो और माचिस जरिए ना बहुत देर तक यार गैस पूरे चूल्हे में फैल गई, चौकाम कतई बहुत गैस फैल गई। तिल्ली जब बहुत देर के बाद जरी है तो ऐसो गुल्ला उठो भक्क से कि भौजी की भौं बार सब गायब हो गए, कतई टकली हो गई। तुम अब दुपट्टा हटाओ नारियल गोला निकले। अरे सही करो, आज पता चलना चाहिए का तुम्हारे ऊपर बीती है यार अगले आदमी को। अरे ठीक है चौधरी साहब, अगर इस तरीका से आप प्रयास करोगे एक दो बार में सीख जाओगे। अरे यार पहली बार प्रयास बाल चढ़ गए, अब तो 12 ना है, अब का जराएंगे यार। चलो ठीक है, लेकिन आपको शायद पता ना है ये जो जंगल है, पेड़ पौधा है, पशु पक्षी हमारे लिए कितने जरूरी है। अच्छा, अगर इसी तरह से जो जंगल काटत रहेंगी, पेड़ पौधा काटत रहेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा धरती से जीवन खत्म हो जाए। अरे धरती से जीवन खत्म हो जाए, पेड़ पौधों को जीवन का लेना देना है। अरे चौधरी साहब बहुत पक्को लेना देना है, बहुत घनिष्ठ लेना देना है। अच्छा, ये जो पेड़ पौधा है इन्हीं से तो आप सांस ले रहे हैं और जीवित हो। कह रहे पेड़ पौधा है इन्हीं से तो सांस ले रहे हैं। और क्या, बिल्कुल तभी तो जीवित हो ना, पेड़ पौधा सांस ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भाई तुम्हारी नाक पकड़ लो, सांस ले लो, सांस ले लो। अरे ले सांस यार तुम। अरे यार फालतू बातें कर रहे हैं, 1 मिनट नाक पकड़ ले ही ना आंखें गाड़े प्रयोग तो क्या फालतू बातें कर रहे हैं। हम नाक से धक्का धक सांस ले रहे हैं, कह रहे पेड़ पौधा सांस। चौधरी साहब समझाने तो सर अपने पत्थर में मारने उसको समझने की कोशिश करो। आप जो कह रहे हैं सही है आपकी बात, आप नाक से सांस जरूर ले रहे हो, लेकिन जो सांस ले रहे हैं, जो हवा है प्राण वायु है, जो ऑक्सीजन है जीवन दायिनी वायु है, जो हवा है ना इन पेड़ पौधे मिल रही है आपको, तभी आप जीवित हो। जहाँ पेड़ पौधा ना है ऊनो भका भक हवा आ रही, तुम कह रहे पेड़ पौधों से हवा मिल रही है। चौधरी साहब जहाँ पेड़ पौधा ना है वो इन्हीं पेड़ पौधों से हवा जा रही है। अरे भाई इनसे ऑक्सीजन निकला तो पर्यावरण में जाता है, पर्यावरण से सब जगह घूम रही है, वहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं और जीवित हैं। अच्छा समझ रहे हो, ये पेड़ सब में फैला देता, सब में फैला देते हैं, और हर जगह से पेड़ काट दोगे तो फिर कैसे जीवन होगा, धरती से जीवन खत्म हो जाए। और आपको शायद पता ना है पूरे जीवन में आपको सांस लोगे ना, अभी तक जितनी सांस ली है, एक हट्टा कट्टा आदमी फुल ऑक्सीजन वाली सांस लेने के लिए उसे 16 से 25 पेड़ की जरूरत है। 16 से 25 बिल्कुल, मतलब एक आदमी तो 16 पेड़ कम से कम और अधिकतम 25 पेड़। तो अब इस तरीका से 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या है इससे ज्यादा, उसके हिसाब से 16 पेड़ लगाओ जरा तो कितने पौधा होगा। और हमारी धरती पे बहुत ज्यादा पेड़ों की कमी है और हम लोग काटत जा रहे हैं। काटने की गति और लगान की गति में 8 गुना को अंतर है। तो अगर इसी तरह से अगर हम लोग काटते रहे जंगल तो एक दिन ऐसा होगा आगे 8-10 साल में 15 साल में हमारी धरती से सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे और फिर जीवन खत्म हो जाएगा। हमारी इतनी बची हुई भैया। बहुत देर से बेटा तुम कैसी तरीका कच 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 जवान चलाए पवे। चाची हम 16 से 25 पेड़, कब दिल्ली गए, कब बम्बई आगरा गए, 16 से लोग इन पर एक पेड़ हो गए। बेटा सब बगदाई गए, उन पर पटवा है जाना पड़ेगा। हम गाँव वाले को समझ आए भाई हमने। चाची तुम तो जो है अपने आगे किसी के चलन ना देती हो। सच्ची बात कह रही हो चौधरी साहब, बताओ क्या समझा रही हैं आप इनको? हम इतना समझा रहे, समझने की कोशिश ना कर रहे और उल्टी ही भाषा बोल रही है, इनको सीधे तो बोलना जानती ना है। अरे चाची आपने दिल्ली की बात करी, आपको पता है दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ जगह ना है जहाँ हम लोग पेड़ पौधा ना लगा सकते, लेकिन जहाँ हमारे पास जगह है, खेत है, पेड़ है, पौधा है, जहाँ हमारी मेड़े हैं वहाँ तो हम पेड़ पौधा लगा सकते हैं, रोड के किनारे लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, और तो और जो लगे हुए पौधा है, जंगल है, उनको संरक्षण कर सकते हैं। अब दिल्ली की बात इनने कही तो दिल्ली में भैया पेड़ पौधा ना है, वहाँ पर इतना प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है। सरकार ने पिछली ठंड में स्कूल कॉलेज और जो ऑफिस है वो बंद करा दे कि भैया दिन में कोई भी घर से बाहर ना निकले, समझ रहे हो, और प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराई गई, समझ रहे। तो इस तरह से वहाँ इतनी समस्या है, तो बड़े बड़े शहरों में पेड़ पौधा ना लगा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ जगह ना है, तो वहाँ को जीवन भी बड़ा कठिन है, कष्टकारी है। और अगर एक महीना आपको दिल्ली छोड़ दो जाए तो फिर आपको एक दिन से 15 दिन में याद आ जाएगी पीलीभीत कैसे और दिल्ली कैसे। सही बात कर रहे हैं
चौधरी देखो जा बात तो जो सही कह रहे हैं। अच्छा हमारा लड़ा दिल्ली फैक्ट्री में काम करता है। हाँ सही कह रही। बहु कहो अम्मा इनका सांस ले लो दुश्वार है। अच्छा वातावरण बहुत दूषित हुई गौ है। अब की साल बालक पढ़ लिए अगली साल में गाँव में आ जाऊँ। सही बात है, बहुत बढ़िया इनने बात बताई। कह रहे यहाँ पेड़ तुमने कटवाए थे दिल्ली और बारिश पटरा पर जाए। और ये बात सुनो, जब कोरोना चलो हो तब बड़े ही बड़े शहरों में मरे। अच्छा अपने गाँव में कोई नहीं मरो। हाँ सही कह रही, क्योंकि अपने गाँव में ताजी हवा मिलती है। हाँ तो क्या करें फिर? अरे का करे दिल्ली बारे दिल्ली की बात जाने इनसे कह दे ना जाऊँ ये चले जाओ अपने चुप्पा काट ला। सही कह रही भौजी है। हाँ भाई रुको भाई साहब, तुमने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमारी और हमारी भौजी की समझ में कतई आ गई। आज सर जंगल उंगल जानो बंद, अब कतई ना जाएंगे जंगल किनारे। सुधर गए अब कतई एकदम समझ गए तुम्हारी बात। देखो बात ये आपके समझ में आई तो पूरे गांव वालों के भी समझ में आना चाहिए। सबको समझा देंगे कि अब जंगल जानो कतई बेकार है, पेड़ पौधा बहुत जरूरी है हमारे जीवन। हाँ बिल्कुल, और इन्हें जरूर समझा दीजिए। आपकी भाभी बहुत तेज है ना। भाभी जिम्मेदारी मेरी रही। तुम भाभी अब कतई जंगल में जाने ना है। कतई तुम्हारी कसम ना आ जाऊँ। हमारी कसम खाई यार। तेरी कसम ना आ जाऊँ। ठीक है, लेकिन आप जाइयो मत। आप अगर सोच रही हो कि पहले आप ना पकड़ी गई, लेकिन इस बार पकड़ जरूर जाओगी, समझ गई? और पकड़ गई। अरे अब बहुत ज्यादा लोग पूरी देश और दुनिया के लोग जंगल बचाने के लिए लगे हुए हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, कंपनी और हम तुम जैसे लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं जंगल बचाने कोई तो काम कर रहे हैं। तो आप पकड़ जरूर जाओगी। अब तो लड़कियों आ गई, बाव में भर्ती हो गई पुलिस बारे में। बामा जंगल बिल्कुल आदमी तो चूक जा तो मारन पे तुम्हें। अब लड़की आए ले लठिया डटैना कूदी कूदी फिर आदमी को तो मैं धमका लेती। तो समझ लियो, फिर ध्यान रखियो, अब जाइयो मत। ठीक है, नमस्ते।